एलिमिनेशन, दूसरा है बेटा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा है मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और द लास्ट वन इज मेथड ऑफ ग्राफिकल सॉल्यूशन। मतलब किसी भी इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन को आप चार तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बेटा। फर्स्ट वन इज मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और मेथड ऑफ ग्राफिकल सॉल्यूशन। मतलब एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से और ग्राफिकल से। पिछले साल के लिए 2021 के लिए ये वाला मेथड जो था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिलीट कर दिया था। अब हो सकता है आगे भी इस साल भी ना हो, लेकिन हम अभी जो है पढ़ेंगे ये चारों ही मेथड एक एक करके। हम इस चैप्टर में पूरा यही है बेटा, अगर लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल में चार मेथड करने हैं और उसके बाद हमने वर्ड प्रॉब्लम करनी है बस। तो एक एक करके ये चार मेथड करेंगे हम। अब हम पढ़ते हैं कौन सा पहला मेथड, मेथड ऑफ एलिमिनेशन किसको कहते हैं। व्हाट इज मेथड ऑफ एलिमिनेशन? देखो, सॉल्व करने का मतलब है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है बेटा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। मतलब एक्स और वाई की वैल्यू को आपको सॉल्व करना है। इन चार में से किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो एलिमिनेशन जो है, इस मेथड को हम पढ़ रहे हैं। ये क्या है? मतलब दिस इज द फर्स्ट मेथड वी आर डिस्कसिंग हियर। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। और फिर मैं आपको बता चुका हूं, अगर अभी बताया था थोड़ी देर पहले मैंने आपको कि किस में निकलता है सॉल्यूशन, किस में निकलता है जिसका सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन हो। अगर यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा तो उसका हम सॉल्व नहीं कर सकते, किसी भी मेथड से उसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? अगर नो सॉल्यूशन है तो हाउ टू सॉल्व? इनफाइनाइट मैनी है तो व्हाट आर, हाउ कैन वी इनफाइनाइट थोड़ी बता सकते हैं, तो वी कांट गो विद दैट। तो देखिए अभी क्वेश्चन ले लेते हैं। 5x 4y इक्वल टू 32, 3x -9। ये मैंने एक इक्वेशन ले ली बेटा, 5x प्लस 4y इक्वल टू 32, 3x माइनस 7y इक्वल टू 9। अब एलिमिनेशन मेथड है क्या? उसके लिए क्या करते हैं बेटा, या तो x को या y को एलिमिनेट करते हैं। उसके लिए क्या जरूरी है मैं आपको बता दूं। उसके लिए जरूरी क्या है, x और y में से एक को आपको एलिमिनेट करना है। उसके लिए जरूरी है या तो x वाले कोफिशिएंट इक्वल हो या y वाले इक्वल हो। यहां पर x की जगह 5 है, यहां 3 है, ये भी बराबर नहीं है, नाइदर दीज आर इक्वल। तो हाउ टू इक्वेट देम? उसके लिए क्या करना है बेटा, इसके कोफिशिएंट से फर्स्ट इक्वेशन के जो x का कोफिशिएंट है उससे सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और सेकंड का जो इक्वेशन का कोफिशिएंट है उससे फर्स्ट। और ये x के केस में ही जरूरी नहीं है, आप इन दो y के केस में भी कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहें तो y के सेकंड इक्वेशन को 4 से और फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड 7 से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन उठता है कि हम किससे करें, आप जिस मर्जी से कर लीजिए। लेकिन अगर नॉर्मल एक कंसेप्ट है बेटा, अगर आप छोटी को मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप टेबल, छोटी टेबल जो होती है आसान होती है, बड़ी टेबल मुश्किल होती है। तो आपको छोटी को प्रेफर करना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो अब तो मैंने क्या किया, मैंने आपको बता दिया, आप चाहो तो 4 और 7 से भी कर सकते हो, 5 और 3 से भी कर सकते हो। करना किससे है, जो ऊपर वाले का कोफिशिएंट होगा फर्स्ट इक्वेशन का उससे नीचे वाले को, जो नीचे वाले का कोफिशिएंट होगा उससे इक्वेशन को ऊपर। अब देखिए मल्टीप्लाई करने से क्या आया फिर आपका, करिए 15x प्लस 12y इक्वल टू 96। फिर इसको किया तो 15x माइनस 35y इक्वल टू -45। देख लीजिए बेटा, अब आप ये दो इक्वेशन
इसी को कहते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन, क्योंकि कोफिशिएंट्स इक्वल हो गए। अब जो इक्वल कोफिशिएंट्स है वो एलिमिनेट हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है, अगर ऑलरेडी ये 5-5 होते या 4-4 होते या 7-7 होते तो क्या तब भी हम मल्टीप्लाई करते? नहीं, क्योंकि जो कोफिशिएंट इक्वल होंगे उनका साइन अगर डिफरेंस होगा तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर आपस में इक्वल नहीं थे, इसलिए हमने बेटा उनको इक्वल किया। क्या तरीका है? फर्स्ट के कोफिशिएंट से सेकंड को, सेकंड के कोफिशिएंट से फर्स्ट को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना। ये ध्यान रखना। इसमें और आगे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो और ट्रिक्स भी आती है, वो बताऊंगा आपको। इक्वल करने का मतलब आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, इसीलिए इस मेथड को इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड भी बोला जा सकता है बेटा, क्योंकि कोफिशिएंट इक्वल होंगे तो एलिमिनेट करना आसान हो जाएगा। तो आप देखिए, अब आप देख रहे हैं 15-15 हो गया, बट इनके साइन सेम है। साइन चेंज कर दीजिए सबके। अगर जब साइन चेंज करेंगे तो लिखेंगे ऑन सबट्रैक्टिंग। अगर साइन चेंज नहीं करेंगे बेटा, ऑलरेडी चेंज होंगे तो ऑन एडिशन लिखते हैं इसको। देखिए ये एलिमिनेट हो गया, ये आया 47y, और यहां जब ऐड करेंगे तो आएगा 1 13 14। देखिए 47y इक्वल टू 141, तो y इक्वल टू हो गया क्या? 141 अपॉन 47। ये 3 टाइम्स आता है बेटा, y की वैल्यू आ गई। इफ y इक्वल टू 3, इसमें रखना है, किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, इक्वेशन 1 या 2 में। y की वैल्यू जो आपने निकाली है उसको 1 या 2 में कहीं भी पुट कर सकते हैं। तो रखिए किसमें? 5x प्लस 4, y क्या है बेटा? 3 इक्वल टू 32। अगला स्टेप क्या हो जाएगा? 5x प्लस 12 इक्वल टू 32। तो ये हो गया 5x इक्वल टू 32 माइनस 12, तो 5x इक्वल टू 20, और x हो गया क्या? 20 अपॉन 5 यानी 4। और यही आपका आंसर है क्या? x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 3। दिस मेथड इज कॉल्ड मेथड ऑफ एलिमिनेशन। कितना सिंपल तरीके से हमने इस मेथड को किया। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्या किया है? मेथड ऑफ एलिमिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड मेथड ऑफ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। तो क्या करना है? अगर ऑलरेडी सेम होंगे बेटा, जैसे किताब में हो, अभी एनसीईआरटी में आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें ऑलरेडी बराबर हो, चाहे वो x के कोफिशिएंट हो चाहे y के कोफिशिएंट हो, तो आपको फिर इक्वेट करने की जरूरत। ऑलरेडी इक्वल है तो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये इक्वेशन दे रखी थी, कैसे करना है? इसके कोफिशिएंट से नीचे वाली इक्वेशन को, इसके कोफिशिएंट से ऊपर वाली इक्वेशन को। अब ये x वाले केस में भी कर सकते हैं और y वाले केस में से भी कर सकते हैं। करें किससे? जिसके कोफिशिएंट छोटे हों, क्योंकि छोटी की टेबल हमें आ जाती है। तो हमने इससे कर दिया यहां पर, तो ये आया, इसको देखिए 3 से क्या 15x, 4 3 12 96 हो गया। फिर इससे 5 से क्या 15x माइनस 35 और माइनस 45 हो गया। फिर ये दोनों इक्वल हो गए तो साइन चेंज करना है, क्योंकि सेम साइन कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ये आपके कट गए 47y, ये दोनों सेम हो गए बेटा। 35 प्लस 12 47 हो गया, और ये 96 प्लस 45 141 हो गया। तो y जो निकला 3, और उस वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट कर दिया। आप चाहे तो इक्वेशन 2 में भी कर सकते हैं। इस मेथड का नाम है मेथड ऑफ एलिमिनेशन। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अब कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे बेटा।